हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका हमारे चैनल एडू गुरु में। और आज हम लोग सर्कल से जुड़े हुए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इसमें एक ही एक्सरसाइज है और उसमें प्रश्न भी हर साल पूछा जाता है। तो इसके जो जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन पर एक बार हम नज़र दौड़ा के देख लेंगे और उसके बाद इनको हम सॉल्व भी करेंगे। ठीक है, टोटल 6 क्वेश्चन हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग शुरू करते हैं। पहले देखो, शुरुआत बिल्कुल सिंपल से लेकिन पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, इसलिए इसको भी शामिल किया है। 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर रेडी 5 सेंटीमीटर एंड 3। तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल वो होते हैं जिनका सेंटर जो है वो एक ही होता है, तो ऐसे बनते हैं। ठीक है, और जो इनकी रेडी है, जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। कह रहा फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड, कह रहा कॉर्ड की लेंथ बताइए जो कि लार्जर सर्कल को लार्जर सर्कल टच इज द स्मॉलर सर्कल, है ना। तो लार्जर सर्कल की कॉर्ड है लेकिन टच करती है स्मॉलर, ऐसे। तो इसकी ये टेंजेंट हो गई, लेकिन इसकी बड़े वाले की क्या है, ये कॉर्ड है। ये ओ है और यहाँ से ये है तो ये 3 हो जाएगी, और ये बड़ी है तो ये 5 हो जाएगी, है ना। दोनों की रेडियस देखो दिया है, इसका नाम दे दें ए बी, इसका नाम दे दें सी। हमको बताना है ए बी को। तो सबसे पहला काम तो ये है कि ये कितना होगा 90, है ना। एंगल ये भी लिखेंगे ओ सी ए कितना होगा 90 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि जो रेडियस होती है वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट पर। ठीक है, तो ये 90 हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से इन ट्रायंगल ओ ए सी, ओ ए सी ट्रायंगल में यहाँ से लिखेंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो ए ओ का होल स्क्वायर इक्वल टू ओ सी का होल स्क्वायर प्लस ए सी का होल स्क्वायर। ए ओ जो है वो 5 का होल स्क्वायर, ओ सी 3 का, और ए सी ही निकालना है। तो ए सी का स्क्वायर आएगा 25 माइनस 9, तो ए सी जो आएगा वो 16 आएगा, तो ए सी जो है वो 4 आ जाएगी। ठीक है, 4 सेंटीमीटर ए सी आ जाएगी। अब हमको क्या चाहिए, ए बी। तो ए बी इक्वल टू क्या होगा, 2 ए सी होगा, है ना। तो ए बी की क्या आएगी, 2 इंटू 4, 8 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। तो ये सरल है, कभी पूछे जा सकते हैं। ऐसे छोटे छोटे सवालों पर भी हमको नज़र रखनी है ना। वो कभी कभी हो जाता है कि हम बड़ा सवाल लगा लेते हैं लेकिन छोटा हमको नहीं आता, तो हमको छोटे सवाल भी सॉल्व करने। उसके बाद सेकंड देखिए, जो कि बहुत अच्छा सवाल है और पूछा भी गया है बहुत बार, और इस एक्सरसाइज के सबसे अच्छे सवाल दूसरे तीसरे ऐसे ही हैं जो पूछे जाते हैं। तो सेकंड देखिए, कह रहे क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर एक सर्कल है और यहाँ से ऐसे क्वाड्रिलेटरल इसके बना हुआ है, जिसके ये 4 पॉइंट पर ऐसे टच करता है। यहाँ से नाम दिया गया है ए बी सी डी, और बीच को दिया गया है पी क्यू आर एस। ठीक है, तो बस इसमें यही दिया है कि जो है ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज ड्रॉन टू सर्कस्क्राइब ए सर्कल, प्रूव दैट ए बी प्लस, अब इसमें जो हमको लाना है वो क्या है, ए बी प्लस सी डी इक्वल टू ए डी प्लस बी सी, है ना। मतलब ये सामने सामने के सम का इक्वल इस ए डी और बी सी के सम के इक्वल होगा, ये हमको लाना है। तो देखो ये आएगा कैसे, देखो ए बी जो साइड है वो किससे बनी है, ए पी से और पी बी से। तो किसी तरह अगर हम ए पी और पी बी को जोड़ेंगे तो ए बी बनेगा, है ना। लेकिन एक साथ अब इस तरह ए पी जो है वो ए एस के इक्वल है ना। तो यहाँ से यही हम थ्योरम लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ऑन अ सर्कल आर इक्वल, है ना। टेंजेंट कोई बाहर से अगर खींची जाती हैं
तो वो हमेशा क्या होती है, इक्वल होती है। तो देखो जो ए पी होगी वो ए एस के इक्वल होगी, डी एस डी आर के होगा, सी आर सी क्यू के होगा, बी क्यू बी पी के होगा, है ना। तो ये बात तो हमको समझ आ गई कि चारों कितने हैं। देखो ये एक में कितनी है, दो, तो 2 4 6 8, 8 हमको क्या मिल गई, लेंथ मिल गई। 8 को हमको ऐसे ऐड करना है कि उनसे कितनी बन जाए, 4, क्योंकि 2 से 1 बन रही है। तो आपको ये तो पता लग गया कि लगेगा सवाल इसी से। अब पूरे जो गणित है इसमें वो सेटिंग बैठालना है कि हम ऐसे लिखें कि देखो अगर हमको ए बी एक तरफ लाना और सी डी एक तरफ लाना, समझना थोड़ा सा, पहले साइड में इसको समझ लेते हैं ना। आपको भी समझ ना आए तो वहाँ पर आराम से ऐसे रफ में आप काम कर लीजिए कि आपको कैसे करना है। देखो जैसे ए बी और सी डी मुझे एक तरफ लाना है, तो ए बी किससे बना है, ए पी से और पी बी से। इसी तरह सी डी किससे बना है, सी डी बना है डी आर से और आर सी से। इसका मतलब ये है कि मुझे इनको ना एक ही साइड में ऐड करना पड़ेगा, मैं इधर उधर नहीं लिख सकता। जैसे जब मुझे ए पी इक्वल टू ए एस लिखना होगा, फिर उसके नीचे बी क्यू इक्वल टू सी आर। अब समझना, जैसे मान लो मैं एक का एग्जाम्पल दे दूँ, जैसे मैंने लिखा कि ए पी इक्वल टू ए एस, ठीक। तो दूसरी तरफ मुझको क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ से बी पी इक्वल टू बी क्यू, ताकि ए पी और पी बी को जब मैं जोड़ूँ तो ये एक साइड आए और मिलके क्या बने, ए बी। अगर मैं इसको बी क्यू इक्वल टू बी पी लिख देता हूँ तो ऐड करूँगा तो कभी ए बी बनेगी ही नहीं। समझ गए। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये सब रफ का कार्य है, समझिए। जब इतनी थ्योरम लिख दिए तो अब क्या करेंगे, यही लिखेंगे। तो ए पी इक्वल टू क्या लिखेंगे, ए एस। इस तरह बी के लिए लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, बी पी इक्वल टू बी क्यू, है ना। और इस तरह इधर क्या लेना, डी आर, तो इधर लिख दो, तो डी आर इक्वल टू डी एस। और इस तरह सी आर इक्वल टू सी क्यू, इस तरह से लिखेंगे। और फिर इसको 1 2 3 4 चारों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो जब ऐड करोगे तो ए पी प्लस बी पी प्लस डी आर प्लस सी आर इक्वल टू ए एस प्लस बी क्यू प्लस डी एस प्लस सी क्यू, ठीक है। अब देखो ए पी और पी बी ये मिलके क्या बना देगा, ए बी, ये मिलके क्या बना देगा, सी डी। इस तरह जो ए एस का पार्ट है और डी एस का है वो क्या मिलके बना देगा, ए डी, और उधर वाला क्या बना देगा, बी सी। यही हमको लाना था, ठीक है। तो इसमें जो पूरी जो मैथ लगी वो सिर्फ इस बात के लिए लगी। अगर आपने इसमें थोड़ा भी एक को भी इधर उधर कर दिया तो फिर आप ये मिला करके एक साइड नहीं ला पाएंगे और फिर ये बनेगा नहीं कभी, समझ रहे हो। तो इसमें मेन चीज़ यही है, सिर्फ इतना। और थ्योरम ये यूज हुई है, इससे जोड़ करके दो साइड को इक्वल कर देना। ये सेकेंड नंबर है। थर्ड समझिए, थर्ड इसी से मिलता जुलता है। देखिए सेकेंड में ये कह रहा है कि अगर कोई क्वाड्रिलेटरल है जो किसी सर्कल को पूरा सर्कमस्क्राइब करता है, मतलब ये कि चारों ओर से घेरता है, तो उसमें ऐसी बात होगी ए बी प्लस सी डी इक्वल टू ए डी प्लस बी सी होगा। अगला इसी से मिलता जुलता सवाल है कि ये कह रहा है कि प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल इज ए रोम्बस। इसमें कह रहा है कि अगर यही जो क्वाड्रिलेटरल था, अगर यही कोई पैरेललोग्राम इसको करे सर्कल को, तो वो क्या होगा, एक रोम्बस होगा, है ना। तो हमको करना क्या है, समझना ध्यान से। इस सवाल को जब हम लगाएंगे, देखो ये लगेगा इसे ही सेकेंड टाइप से। तो कह रहा है कि प्रूव करो कि अगर कोई पैरेललोग्राम है तो हमको करना क्या है कि देखो हमको यहाँ तक तो पहुँचना है। मतलब ये कि हमको पूरा सवाल जब थर्ड हम लगाएंगे तो हमको इतना लगाना, मैं इसी में बता दे रहा हूँ थर्ड। तो यहाँ तक हमको पहुँचना है ना। क्योंकि इसको हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते कि ए बी प्लस सी डी इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। आपको ये पूरा सॉल्व कर देना है यहाँ तक कि ए बी प्लस सी डी जो होगा वो ए डी प्लस बी सी के इक्वल होगा। यहाँ तक पहुँच गए। लेकिन अब उसके बाद हमको यहाँ से क्या दिया, हमको दिया है कि जो ए बी सी डी है, ए बी सी डी इस वो क्या है, एक पैरेललोग्राम है। तो अगर ये पैरेललोग्राम है तो ए बी इक्वल टू क्या होगा, सी डी। इसी तरह ए डी इक्वल टू क्या होगा, बी सी। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे, ठीक है ना, इसकी जगह में
जब अगर ये होगा ऐसे, पैरेललोग्राम तो है ही है, तो इसको यहाँ से लिख लेंगे। तो इस सी डी की जगह भी ए बी लिखेंगे तो 2AB आ जाएगा, यहाँ से 2BC आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो ए बी जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, BC के। यही हमको चाहिए थे कि कोई एडजेसेंट साइड अगर हम इक्वल कर लें तो हो जाएगा काम। तो देखो ए बी किसके इक्वल आ गया, BC के। ए बी अभी सी डी के इक्वल था, BC जो है AD, इसलिए क्या हो गई, चारों क्या हो गई, इक्वल हो गई, है ना। तो इसके बाद लिख देंगे देन ए बी इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD, चारों इक्वल हो गई। सो ABCD इज अ रोम्बस। केवल इतनी लाइन आपको इस तरह और लिखनी, बाकी पूरा सवाल ये सेकेंड वाला ही लगेगा। समझ गए, इसका मतलब ये कि जो थर्ड की शुरुआत है वो यही सेकेंड से ही होती, पहले आपको इसी का यूज़ करना है। बस इसमें क्वाड्रिलेटरल दिया था तो यहाँ पैरेललोग्राम दे दिया, तो ABCD बराबर हो गई, तो यहाँ से AB BC के इक्वल हो गए। दो एडजेसेंट साइड इक्वल होती हैं ना, ये थ्योरम भी है कि अगर कोई पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड क्या हो जाती हैं, इक्वल, तो वो एक रोम्बस बन जाता है। यही बात हमारी इसमें लगानी थी। समझ गए, तो बस इतना सही हमको आगे इतना लिख करके इसको बढ़ा देना है। यहाँ से AB इक्वल टू BC होगा, इसलिए चारों इक्वल हो जाएंगे और एक रोम्बस हो जाएगा। ठीक है, तो इसी में मैंने जो है दूसरा प्लस तीसरा आपको दोनों सवाल समझा दिए। उसके बाद देखो, 4 नंबर। 4 में कह रहा है प्रूव दैट द अपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल circumscribing a circle subtend supplementary angle at the center of the circle। तो ये भी समझ लीजिए, इसमें कह रहा है कि सेम वही है कि अगर कोई सर्कल है और इसके ऐसे ये क्वाड्रिलेटरल कोई बन रहा है, मान लो ऐसे, तो ABCD PQRS, है ना। तो इसके बारे में एक चीज़ जाने कि AB प्लस CD इक्वल टू BC प्लस ये होता है। और अगली चीज़ हमको ये करना है कि अगर हम इसके ये दो साइड को मिला देते हैं, अपोजिट साइड कोई भी दो ठो हैं, तो ये जो है सप्लीमेंट्री एंगल बनाते हैं। सप्लीमेंट्री मतलब दो एंगल का सम 180 होता है, मतलब हमको AOB प्लस COD का सम 180 लाना है, या AOD और BOC का सम 180 लाना है। तो दो में से एक को ले आएंगे और एक को ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, तो मेन चीज़ है कि इसको लाया कैसे जाए। तो पहला काम तो ये कि भाई इसको हम यहाँ से मिला देते हैं इन पॉइंटों को, क्योंकि ये एक रेडियस है और ये सब टेंजेंट है ना। तो ये सब क्या होगा भाई, सब 90-90 पे होगा। तो एक तो सब एंगल ये 90-90 पे होगा। अब देखो कितने एंगल बन गए, समझना, एक ये बना, एक ये बना, ये बना, ये बना। नाम लिखने से अच्छा है बार बार कि इसमें सीधे हम गिनती कर दें, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब हमको लाना क्या है, 3 + 4 इक्वल 3 + 4 + 8 + 7 इक्वल टू 180। इतना कर दोगे तो आ जाएगा। अब ये कि भाई लाया कैसे, हमको ये तो पता है कि सभी का सम 360 होगा। अब किसी तरह हम ऐसा कुछ कर लें कि देखो एक टुकड़े में 2 और 3 आते हैं, जैसे इस टुकड़े में 4 और 5 आते हैं, इसमें 6 7 आते हैं, इसमें 1 8 आते हैं। तो किस तरह हम ऐसी सेटिंग बनाए कि भाई चारों सबका 8 होगा तो 360 है। तो किस तरह ऐसा करें कि 2 की जगह पे 3 लिख दें, इसी तरह 5 की जगह में 4 लिख दें, तो ये 2 एडजस्ट हो गए इन्हीं से। इस तरह 1 की जगह 8 लिख दें, 6 की जगह 7 लिख दें, तो कौन बचे, केवल 3 4 8 7, और इनका सम कितना होगा 180, क्योंकि दो दो करोगे तो 360 कट जाएगा। तो आप कॉन्सेप्ट समझ में करना है। मेन चीज़ है करें कैसे, यानी 2 और 3 को इक्वल कैसे करें। तो 2 3 इक्वल कब होंगे, जब ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे भाई, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। कॉन्ग्रेंट करना है अपने को, एक का कर लेंगे तो बाकी सभी का लिख देंगे, है ना। तो यहाँ से लिखेंगे इन ट्रायंगल DOS एंड ट्रायंगल DOS और DO। अब इसमें देखो क्या क्या है। पहला काम तो DR जो है वो DS के इक्वल है ना, क्योंकि ये क्या है, एक एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट खींची गई, वो इक्वल होती हैं। तो एक तो ये हो गया।
दूसरा क्या है कि ये वाला जो एंगल है यानी डी एस ओ और आर और डी एस ओ और डी आर ओ, ये कितना है 90 डिग्री, क्योंकि जो रेडियस होती है वो टेंजेंट पे क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। एक ये हो गया। और डी ओ इक्वल टू डी ओ, ये क्या है कॉमन, तो यहाँ से लिख देंगे बाई एस ए एस, कॉन्ग्रेंसी से ट्रायंगल डी ओ एस कॉन्ग्रेंट हो गया डी ओ आर के। तो जैसे ये हुआ तो एंगल 2 जो है वो किसके एंगल हो जाएगा, 3 हो जाएगा, है ना। एज इट इज़ ऐसे ही जब 2 3 के हो गया तो ऐसे ही किसका लिख देंगे, 4 5 का हो जाएगा, और 6 जो है वो 7 के हो जाएगा, 1 जो है वो 8 के हो जाएगा। अब उसके बाद क्या करेंगे, देखो एंगल 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 6 7 8, इनका सम कितना होगा 360। ठीक है, 1 की जगह क्या रख लेंगे, 8 रख लेंगे, 2 की जगह क्या रख लेंगे 3, 4 है ही है, 5 की जगह भी क्या रख लेंगे 4, 6 की जगह क्या रख लेंगे 7, 7 है और 8 है। तो ये देखो 2 8 हो गए, 2 4 हो गए, 2 7 हो गए, 2 3, सब 2 2 हो गए। क्या लिख लेंगे 3 प्लस 4 और 7 प्लस 8, 360। ये इसको काट देगा। 3 प्लस 4 क्या है, एंगल सी ओ डी। 7 प्लस 8 क्या है, ए ओ बी। ये कितना होगा 180 डिग्री। यही हमको लाना था, है ना। तो ये सवाल है, लेकिन अगर कभी इससे जुड़े हुए क्वेश्चन आ जाए तो आपको ये बात याद रखनी पड़ेगी, है ना, कि अगर कोई क्वाड्रिलेटरल है तो इसके सामने का सम 180 होता है और इसके सामने सामने की साइड का सम इसके ए डी यानी कि ए बी प्लस सी डी इक्वल टू ए डी प्लस बी सी के भी इक्वल होता है। जैसे डायरेक्ट पूछ लेना कभी ए बी बी सी दे दे, तो कोई साइड पूछ लिया, ये कह दिया कि ये एंगल 70 है तो ये एंगल बताओ, तो वहाँ पूरा लगाते थोड़ी घूमेंगे, आपको याद होना चाहिए कि ये चीज़ होती है। इसको प्रूफ ऐसे करते हैं, है ना। सिंपल है, बस ये है कि आपको ये एक्स्ट्रा काम करना पड़ा 2 एंगल बनाने के चक्कर में। तो इसको 2 को कॉन्ग्रेंट आराम से कर लेंगे, 2 को 1 को इक्वल कर देंगे, एक पेयर कोई भी, तो बाकी सब इस तरह लिख देंगे। फिर उसके बाद ये 360 करके एंगल बदल के लगा देंगे। तो ये 4 है। उसके बाद 2 सवाल हमारे बचे 5 और 6। ये छोटे सवाल हैं लेकिन पूछे जाते हैं इसलिए। 5 कह रहा है प्रूव दैट द टेंजेंट रन फ्रॉम द एंड ऑफ अ डायमीटर। इसमें कह रहा है कि अगर कोई डायमीटर है, जैसे ये ए बी डायमीटर है, तो कह रहा है ए बी डायमीटर में अगर हम 2 टेंजेंट खींचते हैं, मान लो इसको पी क्यू एक खींच दें, एक आर एस खींच दें, तो कह रहा है कि दोनों टेंजेंट जो है वो पैरेलल होंगी, ये हमको लाना है। और दिया है कि ए बी जो है वो डायमीटर है। ठीक है, तो पहला काम तो यही है कि जो ए ओ है वो परपेंडिकुलर होगी किस पे, आर एस पर। इस तरह जो बी ओ है वो भी परपेंडिकुलर होगी किस पे, पी क्यू पे, है ना, क्योंकि जो रेडियस होती है वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट पर। परपेंडिकुलर ऐसे बनाते हैं या ऐसे लिख देते हैं लोग, तो ये परपेंडिकुलर होगा, है ना। आप ये आर ना लिखें, कोई दिक्कत नहीं। ए ओ जो परपेंडिकुलर आर एस और बी ओ जो है वो पी क्यू पर परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब होता है कि ये एंगल क्या इतना कितना होगा 90 होगा भाई। एंगल ओ ए एस इक्वल टू एंगल, कौन सा एंगल, ओ बी पी, ओ बी पी, ये कितना है 90, दोनों क्या हो गए 90 हो गए। अच्छा, ये एंगल और ये एंगल इक्वल कब होंगे, जब ये, अब ये दिख कैसे रहे अल्टरनेट टाइप के, तो ये कैसे हैं भाई, अल्टरनेट एंगल है। और ये अल्टरनेट एंगल इक्वल तभी हो सकते हैं जब आर एस और पी क्यू क्या हो जाएं, पैरेलल हो जाएं। तो बस इतनी सी बात लिख कर इसी में सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो ये एक छोटा सा सवाल है लेकिन पूछा जा सकता है, इसलिए इसको शामिल किया गया। ये 5 नंबर है। अब एक लास्ट देखिए 6 नंबर। 6 में कह रहा है फाइंड एंगल पी टी क्यू। तो यहाँ से देखो एक
सर्किल बना है और यहाँ से दो टेंजेंट खींची गई हैं ओ पी क्यू। ये टेंजेंट है और ये एंगल 110 दिया गया है और कह रहा है कि ये एंगल बताओ। तो देखो ये बहुत ही सिंपल है। देखो ये क्या है, रेडियस है, यानी कि जो ओ पी है वो परपेंडिकुलर होगी पी टी पर। इस तरह जो ओ क्यू है वो परपेंडिकुलर होगा क्यू टी पर, है ना। क्योंकि जो रेडियस होती है वो क्या होती है, वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट पर। परपेंडिकुलर तो एंगल ओ पी टी जो है वो 90 होगा, इसी तरह एंगल ओ क्यू टी भी होगा, वो भी 90 होगा। तो देखो ये भी 90 का हो गया, ये भी 90 का हो गया, 110 का है। ये पूछ रहा है अब ये जो है ओ पी टी क्यू क्या है, क्वाड्रिलेटरल है ना। लिखते हैं इन क्वाड्रिलेटरल ओ पी टी क्यू। इसमें एंगल ओ प्लस एंगल पी प्लस एंगल टी प्लस एंगल क्यू का सम कितना होगा, 360 होगा। और उसके बाद एंगल ओ है 110, पी 90, एंगल यही टी पूछ रहा है या पी टी क्यू लिख दूँ पूरा नाम, ये भी 90, ये 360। तो ये 180 180 सीधा हो गया, 110 हो गया, तो एंगल पी टी क्यू जो हो कितना आएगा, 70 डिग्री। तो ये आपसे एमसीक्यू 1 नंबर में पूछा जा सकता है, 2 नंबर में पूछा जा सकता है, इसलिए एक बता दिए। ठीक है, तो ये सर्कल में कुछ सवाल हैं जो कि पूछे जा सकते हैं। इसमें से आपको खास करके सेकेंड नंबर लगाना है। सरल अगर पूछे जाएंगे तो एक इस तरह के सवाल भी हैं, एक ये एंगल वाला जो लास्ट में लगवाया, और ये 1 2 3 4 सवाल इसके अच्छे हैं, जिसमें 2 3 4 इन 3 में से एक सवाल कोई ना कोई आपसे ज़रूर पूछा जाएगा, इसलिए इनको लगा लेना। और इसमें बहुत सारे उस तरह के सवाल नहीं है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए उनको नहीं है। तो इसमें बस इतना ही सवाल।